नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट एवं विधि विश्लेषक। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में। मित्रों, हम हर एपिसोड में आपको भ्रष्टाचार की कुंजी में एक भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हावी होती नौकरशाही और अफसरशाही, ये हमारे समाज में भ्रष्टाचार की जड़ में छुपा हुआ एक ऐसी कुंजी है जिसकी तलाश करना बहुत आवश्यक है। हमने पिछले एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी 29वें एपिसोड में बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार पर हावी होती अफसरशाही, जिसमें हमने विस्तार से किस ढंग से सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं इस अफसरशाही की भेंट चढ़ जाती है। सरकार बहुत ही ईमानदारी से कार्य कर रही है, उस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन वह ईमानदारी से किया गया कार्य यद्यपि उनके पात्रों तक नहीं पहुंचता है, तो कहीं न कहीं सरकार की ईमानदारी पर भी प्रश्न उठते हैं। यह निश्चित तौर पे हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि सरकार की नीयत में कहीं भी खोट नहीं है, लेकिन उनकी नीतियां भी सही हैं। लेकिन उन नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले जो उनके तंत्र हैं, वो वास्तव में विफल ही नहीं, पूरी रूप से असफल है। सरकार आम जनता के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन ये अफसरशाही उन सारी योजनाओं को डकार जाते हैं। ऐसी ही एक व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करके ये निर्देशित किया था कि सभी कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को किसी भी ढंग से जो सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए कर्मचारी के रूप में लगे हुए हैं, जिनके वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है, ऐसे किसी भी कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर वंचित न रखा जाए कि उनका वेतन, मानदेय या भत्ता रोक लिया जाए। लेकिन सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद, स्पष्ट सरकार की गाइडलाइन के बाद, फिर भी आत्मा कर्मी इन कर्मचारियों का जो मानदेय पर, संविदा पर कार्य करते हैं, इनका 3 महीने का वेतन और 20 महीने का महंगाई भत्ता दिवाली 31 अक्टूबर को दिवाली बीतने के तक इनका भुगतान नहीं हुआ, जबकि इन लोगों के जिम्मे बहुत से सरकार की ऐसे कार्य हैं जो जनता से सीधे सरोकार रखते हैं। किसानों के हित में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सजिंदगी से कार्य कर रही है और उन कार्यों को सही रूप से क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी इन आत्मा कर्मियों पर है। ये भारत सरकार के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा संविदा पर नियुक्त किए गए आत्मा कर्मी, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों में विभिन्न पदों पे एटीएम, बीटीएम के पदों पर रह कर के कार्य करते हैं, किसानों से जुड़े सरोकार से सारे कार्यों को ये लोग करते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसानों को बीज वितरण का कार्य हो, मृदा परीक्षण की बात हो, मृदा स्वास्थ्य का कार्य हो, चाहे एग्री स्टेक यानी फसल सर्वे का काम हो, संचारी रोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य हो, या वर्तमान में
बीज वितरण से लेकर के और धान के पुआल परेव को सड़ाने तक की जिम्मेदारी इन आत्मा कर्मियों पर है। और देखा जा सकता है कि ये लोग संविदा पर रहने के बावजूद भी अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन भी कर रहे हैं। जो निश्चित वेतन भोगी हैं, जो अफसर हैं, किस मंत्रालय से वेतन ले रहे हैं, वे अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये संविदा कर्मी अब सही ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको 3 महीने से मानदेय नहीं दिया गया, 20 महीने से उनको यात्रा भत्ता नहीं दिया गया। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार दिवाली को लेकर के बहुत ही सजिंदगी से कार्य कर रही है, कहीं किसी को भी दिवाली के पर्व पर कोई असुविधा न हो उसके लिए कार्य कर रही है, स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी कर दिया। और ये अफसरशाही समय से भुगतान करवा भी लेते हैं, लेकिन ऐसे कर्मियों को दिवाली के समय पर भी न मानदेय मिला और न ही महंगाई भत्ता मिला। विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार तो अधिकारी आराम से करते हैं, भ्रष्टाचार की रकम बढ़ाते भी हैं, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हर महीने 10% महंगाई भत्ता का वृद्धि होना चाहिए आत्मा कर्मियों में। लेकिन ये अफसरशाही अपने भ्रष्टाचार के भत्ता में वृद्धि कर लेते हैं, भ्रष्टाचार की राशि बढ़ा लेते हैं। लेकिन इन आत्मा कर्मियों को, जो बरसात में भी भीगते हुए किसानों को जागरूक करने के लिए, उनको सारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, मृदा परीक्षण, बीज वितरण के सारे कार्यों को बताने के लिए पूरा समय देते हैं फील्ड में, लेकिन उनको भत्ता तक भी नहीं दिया जाता। न तो वृद्धि करना दूर की बात है, सारे घोटाले कर लिए जाते हैं, सारी वृद्धि कर ली जाती है। लेकिन ऐसे में जरा गौर करिए, अगर उनको भत्ता नहीं मिलता है, उनको मानदेय नहीं मिलता है, तो वे अपनी जेब से लगा करके कहां तक कर सकते हैं। उनके पास तो फंड भी नहीं है कि घोटाले करें, उनके भी परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, बच्चों को भी शिक्षा दीक्षा देना है, शिक्षा पर भी खर्च होता है, बच्चों के स्वास्थ्य, परिवार की व्यवस्था, सारी जिम्मेदारियां हैं। वो सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके आपके उस मानदेय और यात्रा भत्ता के सहारे अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जब उनको मानदेय नहीं मिलेगा, उनका परिवार का खर्च कैसे चलेगा, उनकी दिवाली खुशहाल होगी। आज की इस भ्रष्टाचार की कुंजी के माध्यम से मैं इस अफसरशाही के, जिससे आम जनता का जीवन दुर्भर हो गया, संविदा पर नियुक्त संविदा कर्मी आत्मा कर्मियों के लिए भी ये दिवाली काली दिवाली बन गई। और वही भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी, अफसरशाही भ्रष्टाचार करके, जनता के आम हितों का शोषण करके, संविदा कर्मचारियों की मेहनत की कमाई, उनकी पसीने की कमाई का गमन करके, और वो दिवाली खुशहाली से मना रहे हैं। लेकिन उन घरों में दीपक कैसे जलेंगे जिनका मानदेय और भत्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और सत्ता और शासन में बैठे तमाम जिम्मेदार मंत्री, राजनेता, पक्ष और विपक्ष के राजनेता और साथ साथ सरकार में जिम्मेदार अधिकारियों को भी मैं इस एपिसोड के माध्यम से ये मांग करता हूं
कि ऐसे कर्मचारियों को तुरंत मानदेय और भत्ता दिलवाने के साथ साथ जिन लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से शासन के निर्देशों का पालन न करके ऐसे लोगों की दिवाली को काली दिवाली के रूप में बदल दिया गया, ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ जांच करके उचित और दंडात्मक कार्रवाई हो। क्योंकि जो जनहित को नुकसान पहुंचाते हैं, जो जनता से जुड़े, सरोकार से जुड़े ऐसे व्यवस्था को पहुंचाते हैं जहां एक जगह नुकसान होने से पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, सरकार की पूरी योजनाएं, इतनी बढ़िया महत्वाकांक्षी योजनाएं वो धराशायी हो जाएंगी, जमीन पे आ जाएंगी। और एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे तंत्र पर प्रहार किया जा रहा है अफसरशाही द्वारा। क्योंकि अगर ये आत्माकर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे, उनको भत्ता और मानदेय नहीं मिलेगा, तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम ही नहीं होंगे। और जो सक्षम नहीं होंगे तो पूरी कृषि तंत्र की व्यवस्था, सरकार की इतनी करोड़ों करोड़ों की व्यवस्था 1 मिनट में धराशायी हो जाएगी। जनता के सरोकार से जुड़े सारे दायित्व नष्ट हो जाएंगे और किसानों में असंतोष होगा। जब किसानों में असंतोष होगा तो सरकार के प्रति विरोध होगा और सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र करके ये अफसरशाही सरकार को भी बदनाम करेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। आज की इस भ्रष्टाचार की कुंजी में इतना ही। अगले एपिसोड में हम भ्रष्टाचार की कुंजी में एक भ्रष्ट अधिकारियों की एक नई स्टोरी और उनमें उनके हस्ताक्षर और सिग्नेचर के साथ किए गए घोटालों के साक्ष्य के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हर स्टोरी आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए आपसे हम लेंगे विदा। जय हिंद, जय मां भारत।